हिजबुल्लाह का इजरायली ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ। मिसाइल हमले में मनारा इलाके को निशाना बनाया गया। मनारा बेस के इजरायली ठिकानों पर हमला किया गया। यह देखिए आप। और देखिए इजराइल के तेल अवीव में ब्रेई ब्राक पर हमला हुआ है। इजरायली सैनिकों को यहां पर बनाया गया निशाना। सड़क पर भागते नजर आए इजरायली सैनिक। ये देखिए तस्वीरें, हमले के फौरन बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं इजराइल के सैनिक। इजरायली सैनिकों को इस हमले में बनाया गया है निशाना। ये तेल अवीव के एक इलाके की तस्वीरें हैं जिसका नाम है ब्रेई ब्राक। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर हमले की तैयारी है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर बम बरसाए हैं। बेहद ही घातक हमले किए जा रहे हैं लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर। और देखिए एक और बहुत बड़ी तैयारी जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर बम भी बरसाए हैं और भी बड़ी और घातक जंग की जो तैयारी है वो हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ, आईडीएफ के खिलाफ कर रहे हैं। और देखिए लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें अपनी ताकत नुमाया की जा रही है। लेबनान बॉर्डर पर भीषण विध्वंस जारी है। अब तक दोनों तरफ से 12,000 से ज्यादा हमले हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों समेत 2,255 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और यह सिलसिला न जाने कहां जाकर रुकेगा। दोनों ही तरफ जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल हो, लेबनान हो, हर जगह मानवता करा रही। तो देखिए लेबनान की वॉर जोन में जो कुछ हो रहा है वो तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन अब तक की अपडेट अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स को लेबनान छोड़ने को कहा गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं, किसी ने सोचा नहीं था। पीस कीपिंग फोर्स लेबनान नहीं छोड़ेगी, ये यूएन की तरफ से कह दिया गया है। यानी यूएन कह रहा है कि पीस कीपिंग फोर्स इसी इलाके में मौजूद रहेगी। इजराइल ने यह कहा था कि जो पीस कीपिंग फोर्स है उसे यहां से हटा लिया जाए, लेकिन यूएन इसके लिए तैयार नहीं है। कुल हमले देखिए कितने हुए हैं, 12,000 से भी ज्यादा। इजरायली अटैक 9,891 इजरायली अटैक अब तक इस धरती पर हो चुके हैं और हिजबुल्लाह के हमले भी 2,000 से ज्यादा हुए हैं। लेबनान में अब तक देखिए जान कितनी गई है, 2,255 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये अब तक के आंकड़े हैं। और इसीलिए ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये युद्ध का है नहीं, लेकिन भारत की सुनने को कोई तैयार नहीं है। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए अब आपको मैप के जरिए ये बता रहे हैं कि कैसे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त सुलग रहा है और इजराइल लेबनान वॉर जोन में कहां पर कितने हमले हुए हैं। लेबनान के कफ्फार किला इलाके की बात करें तो यहां पर 325 हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा खैम इलाके में 269 हमले अभी तक हुए हैं। हुला में 303 हमले हुए। आयत अल शाब इलाके में 423 स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। रास अन नकूरा में 321 हमलों को अंजाम दिया गया। और इसके अलावा बेरूत में लगातार हम देख रहे हैं कि बमबारी चल रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। तो वही हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल के मेतुला में 116 हमलों को अंजाम दिया गया। इसके साथ साथ शेतुला में 83 हमले हुए हैं। मार्गलियोत में 103 हमले हुए हैं। किर्यात शिमोना की बात करें तो यहां पर 177 हमले हुए। मरारा में 92 हमलों को अंजाम दिया गया। तो वहीं हाइफा और गोलान हाइट्स में बेहिसाब रॉकेट बरसाए गए। तो ये इस वक्त मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है दोनों तरफ से हालात काफी ज्यादा खराब है। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, आप जो इससे पहले जानकारी दे रहे थे कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर इजराइल, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और दूसरी तरफ इजराइल कभी भी ईरान के खिलाफ हमला बोल सकता है, यह भी कहा जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 12 घंटे पहले जिस तरीके का हमला इजराइल पर हुआ, इजराइल ने कभी ये सोचा नहीं था
कि अब इजराइल के मिलिट्री बेस को इस तरह से निशाना बनाया जाएगा। 100 के करीब सैनिक घायल हो चुके हैं। अभी तक भले ही आईडीएफ ने 4 सैनिकों के मारे जाने और 7 के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही हो, लेकिन अभी तक आईडीएफ ने इस खबर का खंडन नहीं किया है और यह नहीं बताया है कि आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी की स्थिति क्या है, क्या वो वहां पर थे, नहीं थे। इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में जब लगातार दबाव बढ़ रहे हैं, जब लगातार नॉर्थ इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जब लगातार इजराइल के मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया जा रहा है, तो वैसे में तब इजराइल और ईरान के बीच की जो जंग है वो अवश्यंभावी दिखती है। वो इसलिए क्योंकि अब इजराइल हिजबुल्लाह को, हमास को अलग अलग करके मान ही नहीं रहा। वो यही मानकर चल रहा है कि ये सब कुछ आईआरजीसी का, ईरान का किया धरा है और इसलिए ईरान को दंड देना होगा। और ईरान को दंड देने के हिसाब से इजराइल ने तैयारी कर रखी है। दिक्कत यह है कि 2000 मील के इस दूरी को पाटना कैसे है, क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा। यहां से इजराइल के फाइटर जेट जाएंगे लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के चपेट में ना आ जाए, या फिर ऐसी हालत ना बन जाए कि इस मामले में दूसरे और देशों को जंग में आना पड़े। तो तमाम तरह की चिंताओं के बीच एक बात तय है कि इजराइल इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल इजराइल इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान भी बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। यानी हालात पूरे के पूरे रीजन में तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर।